हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको मेथड बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन का जिसमें कोन को बीच में से काटते हैं। ए होलो कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। एक कोन को कट किया गया है बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। क्या मतलब है इस बात का? ये कोन का बेस है, इसके पैरेलल कोन को ऐसे बीच से काट दिया गया। एंड अपर पार्ट इज रिमूव, और फिर जो उसका अपर पार्ट है ऊपर वाला उसको रिमूव कर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, ये जो नीचे बचा है इसका कर्व सरफेस एरिया 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन। नीचे वाले पार्ट का एरिया टोटल कोन का 8/9 पार्ट है, ऐसा गिवन है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड द कोन्स एल्टीट्यूड। क्या क्वेश्चन है कि किस रेशियो में एल्टीट्यूड को डिवाइड किया गया है। एल्टीट्यूड को मतलब ये, अगर हम इसको ले लेते हैं ए बी सी डी ई, तो हमें निकालना है ए बी और बी सी का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट into which the cone's altitude is divided by the plane। प्लेन ने किस रेशियो में एल्टीट्यूड को डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हर क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाई करना होगा। सबसे पहले जो इसकी हम डायमेंशन है वो ले लेते हैं। मान लेते हैं पूरे कोन की हाइट है h, और ये जो स्मॉल कोन है इसकी हाइट ले लेते हैं स्मॉल h। ये वाला रेडियस को r ले लेते हैं स्मॉल r, इस वाले रेडियस को कैपिटल R, और ऐसी इसको L ले लेते हैं। मतलब जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम कैपिटल स्मॉल लेटर में ले रहे हैं और बड़े वाले को कैपिटल लेटर। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सिमिलरिटी का यूज करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी, इन दोनों में एंगल ए कॉमन है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और ये क्या है? कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? सिमिलर हो गए। हमेशा याद रखेंगे जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे कोन को बीच में से काटते हैं तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। सिमिलर से हमें क्या बेनिफिट होगा? साइड्स का रेशियो आएगा ए बी अपॉन ए सी, बी ई अपॉन सी डी, ए ई अपॉन ए डी। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। ए बी का मतलब है स्मॉल h, कैपिटल H। ये तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमें से याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पहले हमारी ये इस तरह की फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? सी एस से ऑफ रिमाइंडर, जो नीचे बचाया रिमाइंडर उसका सी एस से 8/9 सी एस से ऑफ होल कोन है ना। तो रिमाइंडर का सी एस से 8/9 है, तो सी एस से ऑफ
अपर पार्ट जो ऊपर बचा है उसका सी एस से कितना होगा बता सकते हैं सभी? भाई ये टोटल का 8/9 है तो ऊपर वाला बच गया 1 - 8/9 सी एस से ऑफ होल कोन। आ गया समझ में सभी को? जब नीचे वाला 8/9 पार्ट है तो क्लियर सी बात है ऊपर वाला कितना होगा 1/9। तो अपर पार्ट है हमारा स्मॉल कोन, उसका सी एस से होगा πRL। 1/9 होल कोन का होगा ये, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R × L/R/L = 1/9। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आपको, जब भी ये रिलेशन आएगा इसमें हमें इसका यूज करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से, क्वेश्चन में हाइट का रेशियो पूछा है, यानी हम इन दोनों की जगह हाइट पुट कर देंगे, है ना? क्या करेंगे? इन दोनों की जगह h/h इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर मान लिया रेडियस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती तो R/L की जगह L/L की जगह R/L पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग 1 इसकी जगह भी h/h और इसकी जगह भी h/h ऐसे पुट कर देते हैं। बहुत ही आसान मेथड है ये और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो कितना आ गया ये h/h = √1/9 यानी 1/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी और बी सी का रेशियो। तो ऊपर हमारा ये जो h है ये कितना है ए बी और कैपिटल H है ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो ए सी है इसकी जगह हम लिख देते हैं ए बी + बी सी। तो इसको इधर ले आते हैं, तो AB/BC कितना हो गया 1/2, मतलब AB और BC का रेशियो 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी बीच में से कोन को काटते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उससे ये तीनों में एक रिलेशन आ जाता है, फिर हम इसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो में करवाया था जिसमें इसको मिडिल से काटते हैं और उसमें इन दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो निकालना होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो, और उसका आंसर बताया था आपको 1/7। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसका लिंक, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।